हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ में, जो कि NCERT बेस्ड है, उसकी ट्रायंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.5। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इसमें कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए या कर्ण की लंबाई भी लिखिए। कुल 4 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर चारों में चेक करना है कि कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं, और जो समकोण त्रिभुज की साइड हैं उनमें से आपको कर्ण की लंबाई भी लिखनी है। तो पहला देखते हैं। पहला है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पहले में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले 25 का वर्ग चेक करते हैं तो वो होता है 625। और फिर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर ये दोनों जोड़ के देखते हैं। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का 576, और दोनों जोड़ेंगे जब तो आएगा ये 625। तो यहाँ देखो कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो लिखेंगे इसलिए 7 सेंटीमीटर कामा 24 सेंटीमीटर कामा 25 सेंटीमीटर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और कर्ण कौन होता है, सबसे बड़ी भुजा, तो लिखेंगे कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरे में सबसे बड़ी साइड 8 है, तो लिखेंगे सबसे पहले 8 का स्क्वायर तो होगा वो 64। और फिर अगर हम लोग बाकी दोनों साइड यानी 3 और 6 का स्क्वायर जोड़ें तो 3 का 9 होगा, 6 का 36 होगा और दोनों मिला के 45 हुआ। तो इसमें देखो आप 8 का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। और जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है तो फिर इसमें कर्ण कहाँ से होगा। ऐसे ही तीसरा देखो, तीसरे में 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 100। तो 100 का करेंगे स्क्वायर तो होगा ये 10,000। और बाकी दोनों साइड है, एक 50 है उसका स्क्वायर और एक 80। 50 का स्क्वायर होगा 2500, 80 का स्क्वायर होगा 6400। दोनों जोड़ेंगे तो होगा ये 8900। यहाँ भी देखो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो लिखेंगे ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। आप कारण भी दे सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, अतः ही समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ऐसे ही चौथा देखो, इसमें सबसे बड़ी साइड 13 है, तो 13 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 169। बाकी दोनों साइड 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 5 का 25, 12 का 144, जोड़ेंगे तो 169। लिखेंगे इसलिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और लिखेंगे कर्ण बराबर सबसे बड़ी भुजा इसकी 13 तो होगा 13 सेंटीमीटर। और यही है आपके इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM परपेंडिकुलर QR है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर इक्वल QM इंटू MR। तो सबसे पहले बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। इसमें कोण P समकोण है तो ये P हो जाता है, और Q और R को कहीं भी लिख दो, चाहे यहाँ Q चाहे यहाँ पे कहीं भी। कह रहा है कि इस QR पे कोई एक पॉइंट M इस प्रकार से है कि PM परपेंडिकुलर है QR के। तो दिखाना है आपको PM स्क्वायर इक्वल QM इंटू MR।
तो जब भी आपको समकोण त्रिभुज में इस परपेंडिकुलर का आपको स्क्वायर प्रूफ करना हो तो कन्फर्म आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने होंगे। अगर इसका स्क्वायर आपको दिखाना है तो आपको ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपको लेना पड़ता है। अगर आपको ये वाली साइड का स्क्वायर दिखाना है तो आपको ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा वाला लेना पड़ेगा। अब दिया है हमें क्या, हमको पता है PM परपेंडिकुलर QR, और क्या पता है हम लोगों को कि त्रिभुज PQR का कोण P समकोण है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि कोण QPR इक्वल 90 डिग्री या RPQ लिख सकते हो। उसके बाद लिखेंगे हम लोग सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है में क्या लिखना है हमको, PM स्क्वायर इक्वल QM इंटू MR। अगला हेडिंग रहेगा उपपत्ति या प्रूफ। तो अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे, हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। देखो कैसे कि मान लो ये एंगल हो गया x, तो ये 90 है, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस x। अब ये पूरा 90 था तो 90 माइनस x निकलेगा तो x बचेगा। ये एंगल 90 है, 90 और यहाँ x है, पूरा टोटल 180, तो 180 में से 90x जोड़ के घटाओगे तो आएगा 90 ऋण x। इस प्रकार से हो गया। अब आप देखोगे कि ये दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो लिखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, जैसे नाम लिखते हैं RMP, तथा ट्रायंगल, अभी R मतलब ये x से स्टार्ट हुआ तो लिखेंगे PMQ। इस तरह से जाएंगे हम लोग। PMQ में क्या क्या बराबर है, RMP इक्वल PMQ इक्वल 90 डिग्री हो गया। ऐसे लिखेंगे हम लोग MRP इक्वल, अब ये x वाला एंगल लिए हम लोग तो यहाँ से शुरू करेंगे MPQ, ये दोनों बराबर है। ऐसे ही एक तीसरा एंगल है वो भी बराबर है, तो चाहे इसको लिखो चाहे रहने दो। फिर लिखोगे इसलिए ट्रायंगल RMP सिमिलर ट्रायंगल PMQ, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड का अनुपात बराबर होता है। तो साइड का अनुपात कैसे लिखेंगे, देखो RMP में R के सामने की साइड कौन सी है, वो है MP, या हमको PM दिखाना तो PM लिखेंगे, ये हो गया। फिर PMQ में P के सामने की साइड कौन सी है, वो है QM इक्वल RMP में M के सामने की साइड कौन सी है, RP, और PMQ में M के सामने की साइड कौन सी है, QP। फिर RMP में P के सामने की साइड कौन सी है, MR, और PMQ में Q के सामने की साइड कौन सी है, PM है। देखो Q के सामने PM है, तो ये हमको जो प्रूफ करना है उसमें PM, QM, MR, PM ये सब है, ये वाला पार्ट नहीं है। तो हम लोग ये दोनों पार्ट उठाएंगे, लिखेंगे PM अपान QM इक्वल MR अपान PM। यहाँ से PM का गुणा PM में होगा तो होगा ये PM स्क्वायर, इसका इधर गुणा करेंगे तो होगा ये QM इंटू MR, और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए होंगे, अगर हाँ तो इसको ऐसे का ऐसे उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC परपेंडिकुलर BD है, दर्शाइए कि। तो कुल ये 3 पार्ट हैं, तीनों आपको सॉल्व करना है, तीनों प्रूफ करना है। पहले में AB स्क्वायर, दूसरे में AC स्क्वायर, तीसरे में AD स्क्वायर प्रूफ करना है। तो AB स्क्वायर ये वाली साइड, AC स्क्वायर ये साइड और AD स्क्वायर ये साइड। तो आप एक बात याद रखिए हरदम कि अगर आपको एक साइड प्रूफ करनी है ट्रायंगल की, तो जिस साइड में आपको ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर प्रूफ करना है वो आपको लेना पड़ेगा छोटा वाला ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल। अगर आपको ये साइड प्रूफ करना है इसका स्क्वायर, तो आपको ये छोटा ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल लेना होगा। अगर आपको इस ट्रायंगल का स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपको ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दिया है, तो जो दिया है उसको लिख लो। दिया है AC परपेंडिकुलर BD और कोण A समकोण है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि कोण BAD या DAB इक्वल 90 डिग्री।
अगला लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में है, ये तीनों पार्ट रहेंगे लाइन से, आपको लिख लेना है उसको। फिर रहेगा उपपत्ति यानी प्रूफ। तो हम लोग सबसे पहले प्रूफ करने वाले हैं ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर मतलब आपको ये साइड लेना है, इसका स्क्वायर मतलब आपको ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल उठाना है। तो सबसे पहले इनको सिमिलर दिखाने के लिए मान लो ये एंगल x हो गया, तो ये होगा 90 माइनस एक्स, फिर ये होगा x और ये होगा 90 माइनस एक्स। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल ए सी बी। ये छोटा ट्रायंगल क्योंकि हमको ए बी स्क्वायर दिखाना है। फिर बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोगों ने x से स्टार्ट किया है छोटे ट्रायंगल में, तो बड़े में भी x से स्टार्ट होगा। तो लिखेंगे तथा ट्रायंगल डी ए बी में क्या क्या बराबर है, एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल डी ए बी और इक्वल है 90 डिग्री। दूसरा क्या बराबर है, देखो ये ए सी बी में कोण बी है और डी ए बी में भी कोण बी है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोण बी इक्वल कोण बी उभयनिष्ठ, ये हो गया। या ऐसा भी लिख सकते थे कि मान लो इस ट्रायंगल का एक एंगल सी ए बी और इस ट्रायंगल का एक एंगल ए डी बी दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों एक्स एक्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट यही था, इस ट्रायंगल में भी बी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी बी है, दोनों हो गए उभयनिष्ठ। तो ऐसा हो गया। अब अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो तो सिमिलर होते हैं, तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर ट्रायंगल डी ए बी। तो अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड का अनुपात बराबर होगा। तो अब ए सी बी में ए के सामने की साइड मतलब इस छोटे से वाले में ए के सामने की साइड कौन सी है, वो है बी सी। और डी ए बी में मतलब बड़े वाले में डी के सामने की साइड ए बी। फिर ए सी बी में सी के सामने की साइड मतलब इस छोटे से वाले में सी के सामने साइड कौन सी है, वो है ए बी। और डी ए बी में ए के सामने की साइड मतलब बड़े वाले में ए के सामने साइड कौन सी है, वो है बी डी। देखो इस एंगल के सामने ये पूरा है पूरा। और हमको यही प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी बी डी। तो हमको ये तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी इंटू बी डी। और ये चीज़ आपको प्रूफ करना था। तो फर्स्ट हो गया यहीं समाप्त। अब हम लोगों को सेकंड में ए सी स्क्वायर प्रूफ करना। और ये देखो ये बीच में है, इसका मतलब आपको ये दोनों ट्रायंगल लेना होगा। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, एक का नाम लिख लेते हैं जैसे ए सी डी तथा ट्रायंगल। अब हम लोगों ने 90 से स्टार्ट कर दिया ए सी डी में, तो इस छोटे से वाले में भी 90 से स्टार्ट करेंगे बी सी ए। क्या क्या बराबर है, एंगल ए सी डी इक्वल एंगल बी सी ए इक्वल 90 डिग्री। और देखो ए सी डी में एक एंगल ए डी सी जो कि एक्स है और सी ए बी ये भी एक्स है। तो ये दोनों एंगल हो गए बराबर। ऐसे ही तीसरा भी बराबर है, एक 90 माइनस एक्स इसमें एक उसमें, दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल बी सी ए। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड का अनुपात फिर से बराबर होगा। अब देखो अगर आप लोग नाम गलत लिखोगे तो फिर ये चीज़ प्रूफ करने में दिक्कत हो जाएगी। देखो हमने नाम कैसे सही लिखा, देखो ए पहले 90 माइनस एक्स, फिर सी 90, फिर डी एक्स। ऐसे इसमें भी देखो सबसे पहले 90 माइनस एक्स बी है, फिर 90 सी है और उसके बाद ए एक्स। तो ऐसे सीरियल से होना चाहिए। अब देखो ए सी डी में इस छोटे ट्रायंगल में ए के सामने की साइड कौन सी है, डी सी। और बी सी ए में बी के सामने की साइड कौन सी है, ए सी इक्वल ए सी डी में सी के सामने की साइड कौन सी है, डी ए या ए डी। और बी सी ए में सी के सामने की साइड ए बी इक्वल ए सी डी में डी के सामने की साइड ए सी और बी सी ए में ए के सामने की साइड बी सी।
ये हो गया। हमको ज़रूरत है ए सी स्क्वायर बी सी डी सी की। देखो ए सी स्क्वायर बी सी डी सी, तो हम लोग इसको उठाएंगे तो ये है डी सी अपान ए सी इक्वल ए सी अपान बी सी। क्रॉस गुणा करेंगे ए सी का ए सी में ए सी स्क्वायर और बी सी का डी सी में बी सी इंटू डी सी। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, तो शायद आप इसे भी समझ गए। तीसरे वाले में हमको प्रूफ करना ए डी स्क्वायर, मतलब इस ट्रायंगल के कर्ण का वर्ग। तो देखो साइड में है तो हम लोग को ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल, नाम दे देते हैं ए सी डी तथा, अब देखो इस छोटे से ट्रायंगल का नाम हम लोगों ने 90 माइनस एक्स से शुरू किया, तो इसका भी नाम 90 माइनस एक्स से, तो वो है बी, फिर 90 ए और ये डी, ऐसे लिखेंगे। अब देखो ए सी डी ये 90 अंश का है और बी ए डी भी 90 अंश का है, तो हो गए एक एंगल बराबर दोनों के। फिर उसके बाद देखो ए सी डी में डी है और बी ए डी में भी डी है, तो लिखेंगे कोण डी बराबर कोण डी, उभयनिष्ठ। तो अब अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो जाए तो ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल बी ए डी। अब अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड का अनुपात बराबर होगा। तो अब ए सी डी में ए के सामने की साइड कौन सी है, सी डी, और बी ए डी में बी के सामने, मतलब बड़े वाले में बी के सामने वो साइड कौन सी है, ए डी। फिर ए सी डी में सी के सामने की साइड ए डी और बी ए डी में ए के सामने की साइड बी डी। हमको यही दोनों चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए। यहाँ से ए डी का गुणा ए डी में क्या होगा, ए डी स्क्वायर, और बी डी सी डी दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो होगा ये बी डी इंटू सी डी। और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। अगर हाँ तो इसको ऐसे कैसे छाप लो। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो सबसे पहले बनाएंगे ट्रायंगल, इसका एंगल सी 90 डिग्री है। फिर कह रहा है कि ये दोनों समद्विबाहु हैं, दोनों नहीं सॉरी, कि ये ट्रायंगल समद्विबाहु है। तो अगर ये ट्रायंगल समद्विबाहु है तो इसकी दो साइड इक्वल होंगी, यानी अगर एक ए सी है तो एक बी सी, ये दोनों बराबर होंगे ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है में क्या हमको पता है, कोण सी इक्वल 90 डिग्री, और क्या पता है, ए सी और बी सी बराबर है। अगला लिखेंगे हम लोग सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। अगला हेडिंग हमारा रहेगा उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों साइड के स्क्वायर का योग होता है। तो कर्ण है ए बी, तो होगा ये ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आगे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी ए सी बराबर है, तो बी सी की जगह पे भी ए सी लिख दो। तो होगा ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर है तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग एक त्रिभुज, और इसमें कह रहा है कि ए सी बराबर बी सी, ये हो गया। अब कह रहा है इसमें प्रूफ करना आपको कि प्रूफ करना आपको कि ये एंगल सी 90 डिग्री है या ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और आपको हेल्प दिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल बी सी, और दिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अगला लिखेंगे सिद्ध करना है, कोण सी इक्वल 90 डिग्री या ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अगला हेडिंग रहेगा उपपत्ति। तो उपपत्ति में जो दिया वहीं से शुरू कर दो। तो दिया है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर
तो इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एक बार ए सी की जगह पे लिख देंगे बी सी, तो होगा ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखेंगे, चूँकि यह पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है, इसलिए कोण सी इक्वल 90 डिग्री लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, और यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले बनाया एक समचतुर्भुज ए बी सी डी, इसके विकर्ण हैं एक ए सी और बी डी जो कि बिंदु ऊपर कट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा दिया है ए बी सी डी समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण ए सी बी डी बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला है सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना था, इसकी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक विकर्ण है ए सी, तो लिखे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोगों ने लिखा उपपत्ति, तो हम लोग सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल ये दिखाएं सर्वांग सम, फिर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम। उसके बाद हम लोगों ने ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर बी सी स्क्वायर की, फिर सी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, और सबको जोड़ करके सॉल्व किया गया। तो रिजल्ट निकल के आया है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। अगर आपको यह प्रश्न कहीं भी समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर बताइएगा, हम फिर से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चित्र में त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर कोई बिंदु O है तथा ओ डी लंब बी सी, ओ ई लंब ए सी, ओ एफ लंब ए बी है। दर्शाइए कि, आपको ये दो चीज़ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ओ डी लंब बी सी, ओ ई लंब ए सी और ओ एफ लंब ए बी, ये दिया हुआ है। अगला हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना आप ये दोनों चीज़ यहाँ लिखोगे। अगला लिखेंगे उपपत्ति, यानी प्रूफ कैसे करेंगे। अब उपपत्ति में देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो प्रूफ करना उसको ध्यान से देखो। ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, तो ये है ओ ए स्क्वायर आपका, ये है ओ बी स्क्वायर और ये ओ सी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर वो यहाँ है और सी ई स्क्वायर यहाँ है। इसका मतलब आपको पहले ये वाला ट्रायंगल लेना है, फिर ये लेना है और ये लेना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज ओ एफ ए में। इसका कर्ण है ओ ए, तो लिखोगे ओ ए का स्क्वायर इक्वल ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ डी बी में इसका कर्ण है वो है ओ बी, तो होगा ये ओ बी स्क्वायर इक्वल होगा ये ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। फिर एक समकोण त्रिभुज का नाम हम लोग लिखेंगे, वो क्या है, देखो देखते जाना जिधर हम निशान लगाएं, पहले इस समकोण त्रिभुज को फिर इसको फिर इसको। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ई सी में, इसमें इसका कर्ण है ओ सी, तो होगा ये ओ सी स्क्वायर इक्वल, बाकी दोनों साइड है एक ओ ई स्क्वायर और एक ई सी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। देखो हमको ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर तीनों प्लस में चाहिए तो जोड़ दो, तो लिखेंगे 1 + 2 + 3, तो होगा ये ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल, यही साइड दोनों जुड़ते हुए जाएंगे, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें देखो ओ डी, ओ ई, ओ एफ,
ओ डी ओ ई ओ एफ तीनों इस साइड हैं तो इनको इस साइड ले लो, तो होगा ये ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस इस साइड आएगा तो ओ डी स्क्वायर माइनस में, फिर ओ ई स्क्वायर ये भी माइनस में, फिर ओ एफ स्क्वायर ये भी माइनस में, फिर बचा कौन ए एफ स्क्वायर और बचा कौन यहाँ पे बी डी स्क्वायर। ये चीज़ हमें प्रूफ करना था तो यहाँ पे एक हो गया प्रूफ। तो ये एक चीज़ हो गया यही प्रूफ। अब हमको जो दूसरा प्रूफ करना है वो है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर, तो जो कि इसमें दाएं साइड है। तो अब यहीं से इसको आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन नीचे इसके आगे लिख देंगे इति सिद्धम, यानी जिससे पता चले कि आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी। तो अब ये आगे कुछ ऐसा स्टार्ट होगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल, और ये जो बाएं साइड इसको दाएं लिखना है ओ ए स्क्वायर माइनस में सॉरी ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये देखो हमें जो चीज़ लेके आना उस पर ध्यान दो। हमें लेके आना है ए ई स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर कब आएगा जब ओ ए स्क्वायर में से ओ ई घटाया जाएगा, तो होगा ये ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। ये देखो यहाँ है और यहाँ है। फिर उसके बाद हमको लाना सी डी स्क्वायर, वो सी डी स्क्वायर यहाँ है, ये कब आएगा जब ओ सी माइनस ओ डी होगा। तो देखो हमारे पास ओ सी और ओ डी भी है, तो लिखेंगे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। फिर हमको लेके आना बी एफ स्क्वायर, बी एफ वो यहाँ है, ये कब आएगा जब ओ बी में से ओ एफ घटाया जाए, तो ओ बी और ओ एफ दोनों है, तो होगा ये ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। और इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर लिखेंगे। इसलिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, ये चीज़ है। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। तो ये था आज का एक्सरसाइज 6.5। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। अभी और भी प्रश्न बाकी हैं, इसको हम लोग इसके सेकंड पार्ट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में, अगले सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।